जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बने थे तो इसकी सरहदें क्या थी? पंजाब कितना बड़ा है, क्या इसमें शामिल था? मैं वो जानना चाहूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और जो पंजाब एक ब्रॉड नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हिस्टोरिकली ये पंजाब इवॉल्व होता रहा है और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के अनुसार इसमें परिवर्तन, इसकी बाउंड्रीज में परिवर्तन आते रहे हैं। पर अगर हम थोड़ा सा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसके 6 नदियां हैं। सातवीं नदी तो लुप्त हो गई है, जिसकी तलाश जारी है। इन 6 नदियों के बीच के जो क्षेत्र हैं या दोआब हैं, 5 दोआब, ये मोटे तौर पे, और इनके आसपास जो पहाड़ियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ नहीं पर शिवालिक पहाड़ियां हैं, सुलेमान पहाड़ियां हैं, ये इनको एक किस्म की पहचान देते हैं इस क्षेत्र को। और किसी वक्त ये भी कहा जाता था कि अंग्रेजों ने ये यूज किया कि ये लैंड ऑफ द 5 रिवर्स है, जो कि एक्चुअली लैंड ऑफ 5 दोआब्स हैं। दो आब, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ऐसे 5 क्षेत्र हैं। तो बादशाह अकबर के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें जी। एक अलग प्रांत को बनाया गया, और या सूबा जिसको कहा जाता था, उसमें मोटे तौर पे इन 5 दोआबों के क्षेत्र को शामिल कर लिया गया। मोटे तौर पे मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा मुल्तान की तरफ भी था, थोड़ा सा काबुल की तरफ भी था। तो इसी सूबे को लाहौर सूबा भी कहा जाता था, क्योंकि लाहौर इसकी राजधानी थी। और इसी को पंजाब सूबा भी कहा जाने लगा। धीरे धीरे पंजाब सूबा एक पहचान बनाने लगा, और यहाँ की जो भाषा थी उसमें अपना एक, उसकी एक अलग पहचान तो थी, मगर इस पूरे क्षेत्र को देखें तो उसमें कई बोलियां थी जिनको हम डायलेक्ट्स अंग्रेजी में कहते हैं। और जैसे जैसे हम एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं, एक नदी से दूसरी नदी पार करते हैं, उत्तरी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र की तरफ जाते हैं, या दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की तरफ जाते हैं, तो जो डायलेक्ट है, जो बोली है, वो बदल जाती है। जैसे मुल्तान के जी। आसपास की बोली और होगी, झंग के आसपास की और होगी, और इसी तरह से रावलपिंडी के आसपास की और होगी। लाहौर और अमृतसर को हम कह सकते हैं उस क्षेत्र के आसपास जिसको हम टकसाली पंजाबी कहते हैं, वो वहाँ बोली जाने लगी। और धीरे धीरे साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए भी उसका प्रयोग होने लगा। सो एक हम्म। भाषाई पहचान भी बन रही है, एक प्रशासकीय पहचान भी बन रही है। और लोग अब ये कहने लगे कि ये पंजाबी हैं, यहाँ के रहने वाले पंजाबी हैं। और एक जी। थोड़ा सा मजाक भी आप कह सकते हैं कि शाहजहां का एक दीवान था, सादुल्ला खां, और बड़ा वो होशियार माना जाता था। तो उसके बारे में एक इतिहासकार लिखते हुए कहता भी है, तो पंजाबी पर बहुत समझदार है। मतलब एक किस्म की पंजाबियों के प्रति एक, जिसे हम कहते हैं ना, प्रेजुडिस, वो भी बन रही है। सो यानी पंजाबी, वो काफी पहले से रही है, ये एक तरह का जी, पूर्वाग्रह जब काफी पहले से है। ये 15वीं 16वीं सदी से हम ये धीरे धीरे इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। और जो प्रशासकीय आइडेंटिटी है, पहचान है, वो इसको और इंटेंसिफाई करेगी। उसके साथ लिंग्विस्टिक या कल्चरल आइडेंटिटी जुड़ेगी। तो ये जो 5 दोआबों का क्षेत्र है, जब हम आगे जाते हैं इतिहास में, तो रंजीत सिंह के टाइम पे, या रंजीत सिंह से भी पहले, मुगलों के वक्त में, औरंगजेब के बाद, इस क्षेत्र में राजनीतिक विघटन हो जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ जाते हैं, मगर फिर भी कहने को ये लाहौर सूबा ही रहा या पंजाब ही रहा। रंजीत सिंह ने इस सारे क्षेत्र को, उसका का एकीकरण किया, और इससे फिर आगे भी उसने अपनी विजय की और कश्मीर तक के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया।